क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट चैम्बर में जो हीलियम गैस है उसको हीट किया गया है। हीट करने पर जो पिस्टन है वो टुवर्ड्स राइट 3L/4 डिस्टेंस मूव करता है। तो फाइंड करना है कि हीलियम गैस का टेम्परेचर कितना राइज करेगा और ये भी फाइंड करना है कि हीलियम गैस को कितना हीट सप्लाई किया गया है। ये गिवन है कि राइट चैम्बर में जो नाइट्रोजन गैस है वो 1/3 पार्ट नाइट्रोजन एटम में डिसोसिएटेड है और ये भी गिवन है कि सिलेंडर और पिस्टन दोनों परफेक्टली इंसुलेटिंग है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर सिलेंडर और पिस्टन परफेक्टली इंसुलेटिंग है तो कंफर्म है कि नाइट्रोजन गैस को कोई हीट सप्लाई नहीं हुआ है। तो कंफर्म है कि नाइट्रोजन गैस का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए P(V)/γ = कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। फॉर राइट चैम्बर वी हैव P(V)/γ = कांस्टेंट। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट तो इनिशियली दोनों चैम्बर में जो प्रेशर वो P0 है। ठीक है, सो वी हैव P0 इंटू इनिशियल वॉल्यूम। मान लेते हैं कि सिलेंडर का एरिया A है, सो इनिशियल वॉल्यूम विल बी A into L, so this is A into L to the power gamma equal to फाइनल प्रेशर। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो फाइनल प्रेशर है वो हो जाता है P1 और हीलियम का जो फाइनल प्रेशर है वो हो जाता है P2। ठीक है, सो दिस विल बी P1 into वॉल्यूम दैट इज A into L/4 होल टू द पावर गामा। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है वो डिसोसिएटेड है। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो 1 मोल है। ठीक है, और ये गिवन है कि इसका 1/3 पार्ट डिसोसिएटेड है। मतलब है कि जो 1/3 मोल है वो डिसोसिएट होके 2/3 N एटम्स बन जाएगा और जो बाकी 2/3 मोल है वो N2 गैस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास N2 का 2/3 मोल है और साथ में N एटम का भी 2/3 मोल है। तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम CV फाइंड करते हैं, CV ऑफ मिक्सचर। CV ऑफ मिक्सचर दिस इज इक्वल टू N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, पुट करते हैं। N1 इज इक्वल टू 2/3, N2 डायटोमिक है तो CV हो जाएगा 5/2R प्लस N2 दैट इज अगेन 2/3 इंटू CV। N एटम है मतलब ये मोनोटोमिक है तो इसका CV हो जाएगा 3/2R। ठीक है, होल डिवाइड बाई N1 प्लस N2 दैट इज 2 इंटू 2/3। ठीक है, 2/3 कैंसिल और ये हो जाएगा 8/4 दैट इज 2 बार। ठीक है, सो वी हैव CV इक्वल टू 2R एंड CV इज इक्वल टू R/γ-1। सो R/γ-1 इज इक्वल टू 2R। R कैंसिल, सो γ-1 इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाई दैट गामा विल बी 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो गामा है वो मिक्सचर का 3/2 है। तो हम इसमें गामा की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट P1 इक्वल टू ये हो जाएगा P0 इंटू 4 टू द पावर गामा दैट इज P0 इंटू 4 टू द पावर 3/2 दैट इज 8। So finally we have P1
इक्वल टू 8 पी नोट, P1 इज इक्वल टू 8 पी नोट। ठीक है, तो P2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो पिस्टन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम है, तो वहाँ से हम P2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये पिस्टन है और नाइट्रोजन गैस इस पर इस तरफ P1A4 सप्लाई कर रहा है और हीलियम गैस इस तरफ P2A4 सप्लाई कर रहा है, और जो स्प्रिंग है वो भी इस तरफ फोर्स सप्लाई कर रहा है इक्वल टू KX, K इंटू कॉम्प्रेशन। स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन 3L/4 है, K इंटू 3L/4। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट P2 इक्वल टू P1 प्लस 3KL/4 है। ठीक है, तो ये हीलियम गैस का फाइनल प्रेशर हो गया। तो हमें राइज इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस फाइंड करना है। तो हीलियम गैस का इनिशियल टेम्परेचर हम जानते हैं और फाइनल टेम्परेचर हम PV इक्वल टू nRT से फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हीलियम गैस का जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो जाता है T2, और जो इनिशियल टेम्परेचर है मान लेते हैं कि वो T2 डैश है। ठीक है, तो दोनों केस में PV इक्वल टू nRT अप्लाई करते हैं। सो फॉर इनिशियल केस वी हैव pressure into volume, that is A into L equal to number of mole, that is 1 R into T2 dash। ठीक है, अगेन फाइनल सिचुएशन के लिए ये हो जाएगा प्रेशर that is P2 into volume, that is A into 7L/4 equal to number of mole। तो अगेन हीलियम का जो नंबर ऑफ मोल है 1 है इंटू R इंटू T2। ठीक है, और यहाँ पर जो P1 है वो 8 P नोट है, सो P1 इज इक्वल टू 8 P नोट प्लस 3KL/4 है। ठीक है, सो वी हैव द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ He, दैट इज डेल्टा He, ये हो जाएगा T2 माइनस T2 डैश, T2 माइनस T2 डैश। पुट करते हैं दोनों की वैल्यू। दिस इज 7AL/4R इंटू P2 माइनस P नोट AL/R। ठीक है, तो P2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव डेल्टा THE इक्वल टू, ये हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 AL P नोट बाई R माइनस 7AL/4R इंटू 3KL/4A, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस P नोट AL/R। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 13 AL P नोट बाई R प्लस यहाँ पर A कैंसिल और ये हो जाएगा 21/16 KL² बाई R।
ठीक है। तो ये डेल्टा टी एच ई की वैल्यू हो गई। तो हीलियम गैस का टेम्परेचर इतना से राइज कर जाएगा, ठीक है। हीलियम गैस का टेम्परेचर इतने से राइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यही फाइंड करना है कि हीलियम गैस को कितना हीट सप्लाई किया गया, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। वी हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय हीलियम गैस, ठीक है। तो डेल्टा टी मालूम है तो हम डेल्टा यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ वर्क डन बाय हीलियम गैस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वर्क डन बाय हीलियम गैस फाइंड करने के लिए जो पिस्टन है उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। तो कन्फर्म है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पिस्टन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये पिस्टन हो गया। पिस्टन पर हीलियम गैस ने वर्क किया है, वर्क डन बाय हीलियम गैस, प्लस पिस्टन पर नाइट्रोजन गैस ने वर्क डन किया है, वर्क डन बाय नाइट्रोजन गैस, प्लस पिस्टन पर स्प्रिंग ने भी वर्क डन किया है। सो दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पिस्टन। दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पिस्टन के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि जो पिस्टन है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें WHE फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है वो हो जाएगा -12 K इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3L/4 होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो स्प्रिंग है वो पिस्टन पर इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू -9/32 KL स्क्वायर, ठीक है। अगेन वर्क डन बाय N2 फाइंड करते हैं। तो N2 का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। सो फॉर N2 वी हैव dq इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। यहाँ पर dq 0 है, सो dw विल बी इक्वल टू -du, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी हैव वर्क डन बाय N2 इक्वल टू -ΔU, that is the decrease in internal energy of N2. This is equal to -NCV delta T, ठीक है। So this implies that work done by N2 is equal to -N into CV। N2 मिक्सचर है और मिक्सचर की CV 2R के इक्वल है, 2R into delta T। delta T is the increase in temperature, that is final temperature minus initial temperature। मान लेते हैं कि N2 का जो फाइनल टेम्परेचर है वो T1 है और N2 का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 डैश है। सो डेल्टा T विल बी T1 माइनस T1 डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -2 इंटू nRT1 माइनस nRT1 डैश। अगेन यहाँ पर जो nRT1 है वो फाइनल प्रेशर टू वॉल्यूम है और nRT1 डैश इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन बाय N2 इज इक्वल टू -2 इंटू फाइनल प्रेशर टू वॉल्यूम। तो N2 का जो फाइनल प्रेशर है वो 8 P0 है
8 P naught into final volume, that is A into L by 4, minus initial pressure, that is P naught, into initial volume, that is A into L. ठीक है, and this is equal to minus 2 P naught AL, and this is Warden by N2 गैस। और यहाँ पर जो वार्डन है वो नेगेटिव है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, लेकिन जो N2 गैस है वो पिस्टन पर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कन्फर्म है कि वार्डन बाई N2 गैस विल बी नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं कि वार्डन बाई N2 और वार्डन बाई स्प्रिंग दोनों की वैल्यूज में पुट करते हैं। So we have Warden by He, Warden by helium is equal to minus Warden by nitrogen, हो जाएगा 2 into P naught AL माइनस Warden by spring, ये हो जाएगा 9 by 32 KL स्क्वायर। ठीक है, तो ये Warden by helium हो गया, and we have du of helium, that is n CV डेल्टा टी हीलियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1 है और ये मोनोटोमिक है, CV विल बी 3/2R इंटू डेल्टा टी। पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 13 AL P naught by R plus 21 by 16 KL स्क्वायर बाई R। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो RR कैंसिल और ये हो जाएगा 39/2 इंटू AL P naught प्लस 63/32 KL स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ He, और वार्डन में He हम जानते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। सो वी हैव हीट सप्लाइड टू हीलियम डेल्टा क्यू, दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 4, दैट इज 43/2 P naught AL प्लस 63 प्लस 9, दैट इज 72/32 KL स्क्वायर। तो हीलियम को इतना हीट सप्लाई हुआ है, और ये हो जाएगा 8 4 जा 32 and 8 9 जा 72। So finally delta Q is equal to 43/2 into P naught AL plus 9/4 into KL square. So this much heat is supplied to helium। ठीक है, तो ये और ये दोनों आंसर हो गया, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।